Good morning, student. Class 9, Economic Chapter 2, People as Resource, and new topic, unemployment. In previous video, we also discussed about education and health, and today we discuss about unemployment. Unemployment word, you know about this word and you will understand about this explanation. Unemployment. एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार. तो क्या है ये अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब. अनएम्प्लॉयमेंट यानी ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति बेरोजगार है. बेरोजगार हम उसको कहेंगे जिसको वर्क करना है, जो वर्क को फाइंड कर रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वर्क नहीं मिल रहा, उसे कहेंगे हम अनएम्प्लॉयड पर्सन. ऐसा नहीं कि किसी को वर्क करना ही नहीं है, कोई बिल्कुल पेरेंट्स के बेस पे ही बैठा है तो हम उसको बेरोज़गार नहीं कहेंगे, वो खुद ही वर्क नहीं करना चाहता. लेकिन वो लोग अनएम्प्लॉयड सेड दैट एज व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब. वर्क पीपल जो है वर्क करना चाहते हैं एक वेजेस के बेसिस पे, पर उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही, वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. हम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो देखते हैं वो दोनों ही जगह देखते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी देखते हैं, रूरल एरियाज़ में भी देखते हैं. द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में दो अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम देखने को मिलता है हमें. वो क्या है? रूरल एरियाज़ में हम सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं. अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल एरियाज़ में हम क्या देख रहे हैं? सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. भाई ये सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो देखो आपके यहाँ एक्सप्लेनेशन है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर. पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोविंग, हार्वेस्टिंग, वेडिंग एंड थ्रेशिंग is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सीजन के थ्रू होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में लोग सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक बिजी रहते हैं, उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं. या ये कह सकते हैं हम कि सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक बीच बीच में जो मंथ होते हैं वहाँ पर उन्हें वर्क नहीं होता. ठीक है, हार्वेस्ट के टाइम पे जो वर्कर्स काम करते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे, वो हार्वेस्टिंग के टाइम पर उन्हें वर्क प्रोवाइड होता है. अब फिर से हार्वेस्टिंग के टाइम तक उन्हें रुकना पड़ेगा, तो एक जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वहाँ पर वो उन्हें कोई वर्क नहीं मिल रहा. तो क्या हो गया? ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कि अब उनका जब सीज़न आएगा ना हार्वेस्ट का, तब उन्हें वर्क मिलेगी. ऐसा ही एक एग्जांपल हम कंस्ट्रक्शन साइट का लेते हैं. बच्चा देखो, कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है? रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं चलता. बिल्डिंग्स वगैरह जहाँ कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होती है तो रेनी सीजन में काम बंद हो जाता है. तो क्या होता है कि रेनी सीज़न जो है वो सीज़न में जो जितने लेबर वहाँ काम करते हैं ना, वर्कर लेबर काम करते हैं, वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. तो क्या देख रहे हैं हम? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजन के अकॉर्डिंग होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इन अ केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. These usually happen among family members engaged in agriculture activity. The work requires the service of 5 people but engages 8 people. 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the other. The contribution made by 3 extra people does not add the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed,
the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and 3 extra people are disguised unemployment. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया, सिंपल है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो एक लैंड है, ठीक है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर मोस्टली ये देखा गया है एग्रीकल्चर लैंड पर फैमिली के मेंबर्स ही वर्क कर लेते हैं। तो एक एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर उस लैंड पे 5 पीपल्स जो है बहुत है उस लैंड को फीड करने के लिए, फील्ड करने के लिए, यानी उस लैंड पे जितना एग्रीकल्चर होगा तो उस पे जो वर्क के लिए लेबर ज़रूरत है तो 5 लोगों जो होंगे वो फुलफिल हैं उस वर्क लैंड पे काम करने के लिए। लेकिन उस फैमिली में 8 मेंबर हैं, ओके, उस फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। तो क्या देखते हैं कि फैमिली के पूरे मेंबर्स, पूरे के पूरे 8 मेंबर्स जो होते हैं उस एग्रीकल्चर लैंड पे वर्क कर रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं भाई, 8 वर्क करो तो भी उतनी ही प्रोडक्शन होगी, 5 वर्क करोगे तो भी उतनी ही प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ नहीं होगी कम या ज़्यादा वर्कर से, ठीक है। तो क्या देखते हैं, 5 वर्कर्स की नीड है लेकिन फैमिली के पूरे 8 मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं ना इस पे 5 की जगह 8, तो फैमिली के वो जो 3 एक्स्ट्रा मेंबर जो वर्क कर रहे हैं वो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? वो 3 अगर कहीं और जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पे, किसी अदर लैंड पे या जो भी वॉटेवर जो वर्क कर सकते हैं वो कहीं अदर जाकर वर्क करे तो उन्हें उस वर्क के बिहाफ क्या मिलेगी? अर्निंग ऑफ मनी मिलेगी ना। तो वो 5 तो एग्रीकल्चर सेक्टर से कमा ही रहे हैं, लेकिन 3% अगर आउट जाते हैं तो वो आउटसोर्स से अपनी अर्निंग मनी करके लाते हैं। तो 3% अपने लिए एक्स्ट्रा मनी गेन करते हैं फैमिली के लिए। तो एक्स्ट्रा हुआ ना, कुछ एक्स्ट्रा आया फैमिली में, कुछ एक्स्ट्रा मनी आई। तो इससे क्या हुआ, फैमिली की फाइनेंस में ही ग्रोथ हुई। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, 5 की जगह पूरे 8 मेंबर्स वर्क कर रहे हैं। तो वो 3% जो ज़बरदस्ती वर्क कर रहे हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आ। समझ में आया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? अच्छा, और अर्बन एरियाज़ में हमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड दिखते हैं। वो कैसा? अर्बन एरिया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमेना। तो भाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमें अर्बन एरियाज़ में दिख रहा तो ये तो बहुत कॉमन है। क्यों? मैनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशंस, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अच्छी डिग्रीज़ उनके पास है, लेकिन उनको अभी तक जॉब नहीं मिली। तो यही तो हुई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एजुकेटेड है बट फिर भी अनएम्प्लॉयड है। A study show that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. हम देख रहे हैं कि जो मैट्रिकुलेट्स, मैट्रिक है ये, मैट्रिक यानी 10th, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, 10 से ज़्यादा आजकल जो है लोग पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होने लगे। तो अब बहुत कॉमन थिंग हो गई कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट होके अर्बन एरियाज़ में लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। पैराडॉक्शियल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस अ सरप्लस ऑफ मैन पावर इन द सर्टेन कैटेगरीज कोएग्जिस्ट विद अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. और एक और बुरी चीज़ है कि जो टेक्निकली ग्रेजुएट हो रहे हैं ना वो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी इंजीनियर्स। और हम क्या बात कर रहे थे कि टेक्निकल स्किल्स की तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी टेक्निकली ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है।
Employment structure is characteristic by self-employment in the primary sector. Whole family contribute in the field even though not everybody is really needed. So there is agriculture sector, but the entire family shared what has been produced. This concept of sharing of work in the field and produce reduce the hardship of unemployment in the rural sector. But these do not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of job. देखो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में दोनों ही जगह दिख रहा है। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा है। पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो एक ही लैंड पे वर्क करती है। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा, प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको फैमिली के मेंबर्स डिवाइड करके यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे ऐसा लगता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उनकी पॉवर्टी दूर नहीं हो रही, गरीबी दूर नहीं हो रही। गरीबी इसलिए दूर नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स एक ही फील्ड पे लगे हैं और उस लैंड से जितना प्रोडक्शन होता है उतना काफ़ी नहीं है उन लोगों को। The secondary or the tertiary sector in the secondary sector small scale manufacturing is the most labor absorbing। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलती है। टर्चरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। और अगर टर्चरी सेक्टर को देखते हैं, सर्विस सेक्टर को देखते हैं, तो आज वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के साथ खड़ी हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लोगों एम्प्लॉयमेंट की राहें खुली हैं, बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। इस तरह बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते हैं वे हैं जो हमें आज सर्विस सेक्टर के अंदर बैंकिंग के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, हम किसी भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में टर्शरी के थ्रू एंटर कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो था यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस आए हैं ये आप लोगों को खुद डन करने हैं एक्टिविटीज़ के। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये 3, 4, 5, 6, ये मत करना, ये रहने देना इसे। ये देखिए, ये रहे क्वेश्चंस, लेट डिस्कस वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके चैप्टर में, ये आपका होमवर्क है कि आप इसे डन करेंगे। लेट डिस्कस, ये रहे ये क्वेश्चंस। ये रहे ये क्वेश्चंस। जितने भी लेट्स डिस्कस के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको आपकी नोटबुक में फिल करने हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।